सभी विद्यार्थी को गुड मॉर्निंग और साथ में झारखंडी जोहार। और आज जो हम लोग बनाएंगे त्रिकोणमिति का एमसीक्यू प्रश्न, ठीक है। और इस बार देखिए हर चैप्टर से एमसीक्यू एक ना एक आएगा ही, तो इनके लिए प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। देखिए, समझिए, ठीक है, और आपने कॉपी में छपते जाइए और इसको बनाते भी जाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ दिया है टेन थीटा ए बराबर, यहाँ दिया है 4/3, तो cos थीटा ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि cos थीटा ए का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको लिखना होगा, यहाँ होगा टेन थीटा ए बराबर 4/3, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए टेन थीटा ए बराबर 4/3 आ गया है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है P/B होता है। क्या होता है, P/B, ठीक है। यानी कि हम लोग मान के चल सकते हैं P बराबर ऊपर वाला 4 और B बराबर नीचे वाला 3, और हमको क्या निकालना है, H निकालना है। तो H निकालेंगे, हमको H निकालना है। आप लोगों को पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। इनके बारे में हम पिछले वीडियो में बताए हैं। अगर जो भी विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो पर जाइएगा और उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, हमको H चाहिए, P है, B है, H नहीं है, तो H चाहिए। तो H निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर करेंगे तो P की जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, और B की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 4 का स्क्वायर करने पर कितना होगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, इसके बाद 3 दिया 9, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, अगर मान लीजिए 16 और 9 को जोड़ेंगे तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 25 को बाहर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, लासा करके 5 गुना 5 हो जाएगा, 5 5 25 होता है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिलाकर एक संख्या बनेगा। कैसे, देखिए जब भी रूट से बाहर निकलेगा तो कैसे निकलता है, दोनों संख्या यानी कि जो सेम संख्या है और एक जोड़ी बनेगा, तो दोनों मिलाकर एक, और उसको एक ही बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। यानी कि 5 5 क्या होगा, 1 5 बाहर आएगा। तो H हमारा कितना आया, 5 आया, तो यहाँ 5 लिखे। हमको क्या निकालना है, अब हमको जो निकालना है cos थीटा ए बराबर, ठीक है, cos थीटा ए का मान हमको निकालना है। तो cos थीटा ए बराबर क्या होता है, P ने B/H होगा, ठीक है, B/H होता है। cos थीटा ए बराबर क्या होगा, B/H। तो यहां देखिए B कितना दिया है, चलिए नीचे पर लिखते हैं, B कितना है, B जो है वो मेरा 3 है, तो यहां पर 3 बैठा देंगे। और H मेरा कितना आया है, H जो है वो 5 आया है, तो नीचे 5 बैठा देंगे, ठीक है। तो यही मेरा आंसर है, और ये ऑप्शन में देखना होगा, ये ऑप्शन कौन सा में है, ABCD, ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है, देख लीजिए। तो देखिए चारों में से जो राइट ऑप्शन है ये मेरा ए नंबर का ऑप्शन है, ठीक है, 3/5, ये मेरा राइट आंसर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 2 का, ठीक है। और 2 का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन सेम वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, यदि कोट ए बराबर 8/15, तो साइन ए का मान है, किसका मान है, साइन ए का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, हम लोगों को लिखना है यहां पर कोट ए बराबर 8/15, ठीक है। यानी कि कोट ए का, कोट थीटा ए का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए, तो कोट का जो होगा B/P होगा, क्या होगा, B/P होता है, ठीक है। तो आप देखिए B मेरे पास कितना है, 18 नहीं है, 8 है, ठीक है। इसके बाद P मेरे पास कितना है, 15 है। तो हमको क्या चाहिए, H चाहिए ना, तो यहां पर लिखेंगे H बराबर कुछ नहीं है, मतलब खाली जगह छोड़ देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। अब देखिए क्या है आगे, अब हम लोग बनाएंगे, आगे देखें,
यहाँ एच निकाला तो एच लिखेंगे, ठीक है। और एच का वो एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। पिछले बार भी हमने बनाया था, सेम वैसे ही करना होगा। यहाँ देखिए पी कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और बी मेरा कितना है, बी जो है मेरा 8 है, ठीक है। तो 8 का भी हम लोग स्कोर करेंगे, ठीक है। यहां तक तो मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा। 15 का स्कोर करने पर कितना आएगा बाबू, 225, और 8 का स्कोर करने पर 64 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 8 9, ठीक है। इसके बाद इसका अगर हम लासा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 गुना 17। ये तो आप लोगों को पता है, लासा करने आता है ना, मुझे लगता है लासा आना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए 17 17 एक जोड़ी बनेगा, मियां बीबी हो जाएगा, यानी कि ये एक जोड़ी बन जाएगा, तो ये दोनों मिलाकर एक हो जाएगा, यानी कि 17 आएगा मेरा क्या, एच। तो यहां आया मेरा एच जो 17 है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, साइन ए में बैठाना है। किस में बैठाना है, साइन ए में। तो हम लोग इधर लिखेंगे साइन थीटा ए बराबर क्या होगा, पी बाय एच होता है। अब देखिए पी मेरे पास कितना है, पी जो है मेरे पास 15 है, तो ऊपर लिखेंगे 15 बटा, नीचे देखिए एच है, तो एच मेरा कितना आया 17, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 17, ठीक है। अब ये जो मेरा आ गया है, ये ए फॉर आंसर हो जाएगा, एप्पल नहीं, ए फॉर आंसर हो जाएगा। तो वही चीज है, देखिए यहाँ 15 बटा 17, ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ए बी सी डी। तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 बटा 7, ये सॉरी 15 बटा 17 जो है ये मेरा राइट आंसर है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल ही गया ना, आप तो बन ही जाएगा। एक बार इस प्रश्न को आपने कॉपी में तुरंत छाप लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 3 पर, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में क्या बोला गया है, यदि साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा ए बराबर क्या दिया है 3/5, तो कोस थीटा ए का मान निकालना है, ठीक है। तो निकालने का तरीका मुझे लगता है आप लोगों को आ ही गया होगा, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है। मंदिर में जो है ना, क्या बोलते हैं, नारियल फोड़ना ना पड़े, इस तरह का आप लोग काम कीजिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, भगवान के भरोसे पर ज्यादा नहीं रहिएगा, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए आगे, अब यहां लिखना होगा हम लोगों को साइन थीटा ए बराबर 3/5, ठीक है। ये मेरा 5 है, चलिए 5 आ गया ना। अब क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो यहां देखिए पी कितना है 3, एच 5, इसके बाद हमको निकालना क्या है, बी निकालना है। क्या निकालना है, बी निकालना है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे आगे, ठीक है। हमको बी का मान नहीं पता है, तो बी निकालना पड़ेगा। तो यहां बी बराबर हो जाएगा, यहां क्या होगा, एच का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी का स्क्वायर। अब देखिए एच का स्क्वायर कितना है 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा ही हम लोगों को, और यहाँ 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा ही। इसके बाद 5 का करेंगे तो कितना होगा, 5 × 5 = 25, माइनस यहाँ हो जाएगा 3 × 3 = 9। अब चलिए घटाते हैं, 25 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, यहां क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। 16 जो है ये 4 × 4 से आता है, 4 चौके 16 होता है ना, सेम संख्या है। अब क्या होगा, दोनों मिलाकर एक जोड़ी बनेगा। जब दोनों मिलाकर एक जोड़ी बनेगा तो ये दोनों मिलाकर एक संख्या जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, 4 होगा। तो ये हम लोग बी के यहां पर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब हम लोगों को बनाना है, क्या करना है, देखिए लिखना है cos थीटा ए बराबर, इसका मान क्या होता है, b/h होता है। तो यहां देखिए
बी मेरा कितना है, बी जो मेरा आया है ये मेरा 4 है, और एच कितना है, एच देखिए एच मेरा 5 है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5। ठीक है, तो ये मेरा बड़ा पहाड़, ठीक है, ये आंसर मतलब एवरेस्ट का चोटी जैसे दिख रहा है ना, मतलब ये 4/5 जो है ये मेरा आंसर है। तो यहां देखिए राइट ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी डी। तो यहां देखो इस जगह पर देख लीजिए ए बी सी डी, यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से मेरा राइट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये मेरा राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। चलिए अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी कि प्रश्न संख्या 4 पर आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में पक्का देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न का आंसर कैसे बनाते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले लिखना होगा यहां पर 10 18 डिग्री बटा कॉस, यहां पर हो जाएगा 72 डिग्री। देखिए थोड़ा सा ये प्रश्न में गलती आ गया है। देखिए 10 18 डिग्री होगा और यहाँ कोस जो है ये कोस की जगह कोट होगा। ठीक है, कोस की जगह कोट होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है ना हड़बड़ी से थोड़ा गड़बड़ी भी हो जाता है, इसलिए हम सभी विद्यार्थी को बोलते हैं कि कभी भी आप लोग एग्जाम लिखने जाइएगा ना तो ज़्यादा हड़बड़ी से आंसर नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है उसी हड़बड़ी में आपका आंसर गड़बड़ी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको कॉस नहीं लिखना है, क्या लिखना है, कॉट लिखना है। आप तो यहां तक क्लियर हो गया ना, पता चल गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगला, जब भी हम लोग बनाएंगे इस तरह का मैथ को, जब भी हम लोग बनाएंगे तो किन्हीं एक का मान को हमको चेंज करना पड़ेगा, या तो ऊपर का या तो नीचे का। ठीक है, तो यहां देखिए 10 दिया है, 10 जो है कोट में चेंज हो सकता है। अब हम लोग लिखेंगे यहां पर कोट। ठीक है, जब भी हम लोग कोट में चेंज करेंगे तो उसको 90 डिग्री से उसका थीटा का मान को माइनस कर देंगे। ठीक है, 90 डिग्री माइनस उसका थीटा का मान कितना 18 डिग्री, बटा करके नीचे का वैसे ही करना, किन्हीं एक को वो चेंज करना है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला को चेंज करना। तो यहां क्या हो जाएगा, कोट यहां हो जाएगा 72। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कोट यहां देखिए 90 डिग्री माइनस 18, मतलब हम लोग 90 में से 18 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, कोट थीटा मेरा 72 आ जाएगा। फिर नीचे जो है ये भी मेरा कोट थीटा 72 डिग्री आ गया। क्लियर है ना, यानी कि ऊपर घटाएंगे तो भी 72 आएगा, नीचे तो ऑलरेडी 72 ही है। अब ये दोनों एक बार में कट जाएगा तो कितना आएगा आंसर, 1। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे। ऑप्शन पर देखिए ए बी सी डी दिया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक दिया है तो ये मेरा एक आया है, एक मेरा राइट आंसर है। क्लियर है, तो चलिए और एक इस डाउट को क्लियर करने के लिए और एक प्रश्न को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग बनाते हैं प्रश्न संख्या 5 को बनाएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या बोला गया है, जैसे कि हम 4 नंबर का बनाए हैं सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, और इसी अलग के कारण कुछ विद्यार्थी जो है पूरा कंफ्यूजन हो जाते हैं और उल्टा फुल्टा दुनिया भर का आंसर बना के दे देगा। ठीक है, जो कि रॉन्ग नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाना है इसको, हमको बनाना है। देखिए जब भी बनाएंगे तो लिखेंगे साइन, ऊपर वाला जो प्रश्न है उसी को लिखना होगा, साइन थीटा 47 डिग्री, इसके बाद कोस थीटा 43 डिग्री, ये डिग्री है। अब हमको क्या करना है, देखिए आगे बनाएंगे तो चाहे ऊपर का चेंज करो या नीचे का चेंज करो आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए हम इस बार नीचे का चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 47 डिग्री बटा नीचे जो है ये कोस है, इसको साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री से घटेगा कितना, 47 डिग्री। ठीक है, 47 नहीं है, 43 है नीचे में। ठीक है, देखिए यहाँ 43 से तो यहाँ पर 43 बैठा देंगे। ठीक है, और ऐसे ही कुछ बच्चा जो है मेरे जैसे गड़बड़ी कर देते हैं और उसका आंसर भी गड़बड़ी हो जाता है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। हड़बड़ी में गड़बड़ी बहुत होता है। ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी बहुत होता है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, साइन
थीटा 47 डिग्री बटा नीचे यहाँ देखिए साइन, तो यहाँ लिखेंगे साइन, इसके बाद इसको घटाएंगे, अगर 90 में से 43 घटाएंगे तो क्या आएगा, 47 ही आएगा। ये आप लोगों को पता चल रहा है ना। अब दोनों ये बट्टा में है, बट्टा में है ना, तो ये एक बार में कट जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो यहाँ होगा आंसर इसका 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑप्शन पर जाएंगे ए बी सी डी, तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आप लोगों को देखने में ही पता चल रहा है। ठीक है, और इस तरह का मेथ अगर कहीं भी आपको देखने को मिले तो इसका जो राइट आंसर है वो हमेशा एक ही होता है। क्या होगा, एक ही होगा। क्लियर है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को भी बनाते हैं, पूरा ठोक के बनाएंगे। चलिए अब हम लोग बनाएंगे 6 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर में क्या बोला गया है, और मुझे लगता है मेरे वीडियो जो है आप लोग अपने कॉपी में उतारते जा रहे होंगे मेरे वीडियो का प्रश्न को, और उतारना भी जरूरी है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बनाते हैं आगे। आगे कैसे बनेगा, देखिए बाबू, यहाँ होगा cos 48 डिग्री माइनस हो जाएगा यहाँ पर साइन 42 डिग्री। यहाँ तक तो मुझे लगता है आप लोगों को आ ही जाएगा, ये 42 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चाहे आगे वाला हो या पीछे वाला हो, कोई एक को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। चलिए आगे वाला चेंज करते हैं, ये cos है तो क्या में चेंज होगा, साइन 90 डिग्री माइनस हो जाएगा 48 डिग्री, घटाव होगा यहाँ पर साइन 42 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, चलिए इसको घटाते हैं, घटाएंगे तो साइन यहाँ हो जाएगा 42 डिग्री, 90 में 48 जाएगा तो 42 ही आएगा ना भैया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, इसके बाद साइन 42 डिग्री। आप देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, चल जाएगा, और बचेगा क्या, मामा जी का, ठीक है, डंडा, और आया मेरा अंडा। ठीक है, मतलब 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 0 आ गया है। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं, ए बी सी डी, यहां देखिए ऑप्शन ए बी सी डी, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये मेरा, ठीक है, मामा जी का डंडा, आया मेरा आंसर अंडा, मतलब 0। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल ही रहा है ना। चलिए इसको अपने कॉपी में उतारते जाइए, फटाफट उतारिएगा। चलिए अब हम लोग बनाएंगे अगला प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 7 जो है वो कैसे बनेगा, सेम 6 नंबर का जैसे। ठीक है, तो यहां देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोसेक, यहां लिखना है 31 डिग्री माइनस होगा सेक थीटा 59 डिग्री। अब क्या करेंगे, कोसेक को सेक में चेंज करेंगे, सेक में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस होगा 31 डिग्री, माइनस होगा सेक, यहाँ होगा यहां देखिए क्या दिया है, कोसेक 31 डिग्री, ठीक है, माइनस सेक 59 डिग्री, मतलब 59 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक जो है, कोसेक जो है उसको सेक में चेंज करेंगे तो 90 डिग्री से माइनस होगा। जब अगर 90 डिग्री से माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, तो मेरा आएगा सेक, यहाँ आ जाएगा 59 डिग्री, माइनस यहाँ ऑलरेडी सेक कितना है, 59 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल होगा, ये प्लस में ये माइनस में है, क्या आएगा, 0। ये मेरा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 0 है, तो ये ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए और एक क्वेश्चन, इसके बाद आज के लिए इतना ही। चलिए आज हम लोग बनाएंगे आज का आखिरी एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न जो है आपका फॉर्मूला से ही आधारित है। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस टेन स्क्वायर थीटा ए का मान हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हो जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर थीटा ए बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है ना। ये फॉर्मूला पर जाएंगे, क्या होता है, 1 होता है।
ठीक है, यहाँ दोबारा देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस टेन स्क्वायर थीटा ए बराबर 1 होता है। तो ये जो मेरा 1 आया है ये मान है, किसका मान है, इन दोनों का मान है। तो 1 कहीं पर आप लोगों को दिख रहा है ए बी सी डी, तो यहाँ देखिए 1, ये माइनस वाला नहीं है, ये प्लस में है, ये कुछ नहीं है मतलब प्लस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल ही गया कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये मेरा 1 है और यही मेरा आंसर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप लोग मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को आपने कॉपी में उतारते जाइए, और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं इन सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में उतारते जाइएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग से एक थोड़ा सा काम बच गया है, आप लोग जितने भी स्टूडेंट मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं सभी स्टूडेंट जो है मेरे वीडियो के नीचे में एक सब्सक्राइब बटन है, उसको प्यार से दबा दीजिए। ठीक है, मेरे द्वारा जितना भी मेहनत होगा ये सारे मेहनत का फल आपके पास पहुंच जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।